नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन। सरकार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। लखनऊ से आ रही है उमर अंसारी की बढ़ी मुश्किलें। उमर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किए वारंट। मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा है उमर अंसारी। 2 मामलों में कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। आचार संहिता उल्लंघन के 2 मामले में ये वारंट जारी हुआ है। कोर्ट में विधायक अब्बास अंसारी की भी पेशी हुई और वीसी के जरिए अब्बास अंसारी की पेशी हुई है। अब 2 जून को अगली सुनवाई होनी है। बड़ी खबर लखनऊ से। उमर अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब कोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी की भी यहां पेशी हुई है। वीसी के जरिए अब्बास की पेशी हुई थी। आपको बता दें अब 2 जून को अगली सुनवाई होगी। बड़ी खबर, उमर अंसारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट यहां पर जारी किया गया है। वीसी के जरिए अब्बास अंसारी की पेशी भी हुई और अब 2 जून को अगली सुनवाई होनी है। बड़ी खबर। दो 2000 की नोटबंदी पर जब गाजियाबाद के स्थानीय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह से पूछा गया तो उस सवाल पर वो भड़क। उन्होंने कहा 2 साल पहले ही पीएम ने ये घोषणा कर दी थी कि बड़े नोट बंद होंगे, तब आपने सुना क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि 2012-2013 से हर आदमी इस बात को कह रहा है कि बड़ा नोट बंद होने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। साथ ही उन्होंने डरा भी दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने आपको समय दिया है नोट जमा करने का, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी एक बार नोटबंदी में लंबी लंबी लाइन लगी थी। अब 2000 का नोट बंद करने के बाद जनता सोच में पड़ गई है। वही नेताओं के ऐसे बयान अब उसे और डराने लगे हैं। इसके लिए प्रयास 2016 से चल रहा है और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में आई तो ये इसके ऊपर काम शुरू हुआ, बातचीत हुई और 2018 के अंदर इसका शासनादेश आया। आज ये पूरी तरह से तैयार है, सेवा दे रहा है। कुछ स्टाफ की और इक्विपमेंट और आना चाहिए जिसको हम सोचते हैं कि जिससे बहुत अच्छाई मिलेगी। आपको मोदी जी ने 2 साल पहले बोला था, अब आपने सुना नहीं। 2 साल पहले तो फायदा क्या होगा? 2 साल पहले आपको बोला था ना कि बड़े नोट हैं वो चले जाएंगे, छोटे नोट आ जाएंगे। और ये बात अगर आप 2012-2013 में जाएं तो जितने भी अर्थ क्रांति वाले थे या आर्थिक नीति वाले थे वो यही कहते हैं कि बड़ा नोट निकाल दोगे तो भ्रष्टाचार कम होगा। में 1173 लाख रुपए की लागत से एक 50 बेड के हॉस्पिटल का लोकार्पण हुआ है। मैं इस अवसर पर लोनी की आम जनता का बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनको बधाइयां देता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि हमारी सरकार लगातार पूरे प्रदेश के लोगों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था देने के लिए संकल्प है और इसके लिए मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करूंगा हमारे माननीय सांसद जनरल वीके सिंह साहब का, माननीय विधायक हमारे नंद किशोर गुर्जर साहब का। दोनों लोगों ने बहुत मेहनत लखनऊ जाकर के की है। और कन्नौज से बड़ी खबर सामने आ रही है। माधोपुर गांव में आग का तांडव। 8 घर आग की चपेट में आकर हुए खाक। आग लगती देख लोगों में मचा हड़कंप। ग्रामीणों ने किया आग बुझाने का प्रयास और आग बुझाने में 3 लोग भी झुलसे, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कन्नौज से, जहां पर माधोपुर गांव में आग का तांडव देखने को मिला है। 3 घर आग की चपेट में आ गए और जिसके बाद अब यहां पर स्थिति भी संभालने के लिए जब लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश की तो 3 लोग वहां पर आग की चपेट में आए, घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तस्वीर देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से जो है आग का तांडव यहां पर देखने को मिला। कन्नौज से बड़ी खबर, जहां पर आग ने कई घरों को अपनी जद में ले लिया और मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सूचना दी जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और सूबे की राजधानी लखनऊ में एसआर ग्रुप के चेयरमैन और उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य प्रख्यात
शिक्षाविद पवन सिंह चौहान ने समन्वय का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान एसआर स्कूल के छात्रों द्वारा सांस्कृतिक मंच से अपनी प्रस्तुति दी गई। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक समेत कई मंत्री मौजूद रहे। शंकर मिश्रा जी हमारे साथ आज मौजूद है, जो एसआर ग्रुप के कॉलेज के एक फंक्शन में आए हुए थे। हमसे जानेंगे सर से कि आज क्या प्रोग्राम था। सर बहुत बहुत स्वागत है आरएनटीवी नेशनल पे आपका। सर क्या प्रोग्राम था, इतना ज्यादा आगमन हुआ है? मैं यहाँ पे आया हूँ एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का आज फेयरवेल पार्टी है। जो हमारे यहाँ के इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, जो फार्मेसी के बच्चे हैं, नर्सिंग के बच्चे हैं, ये अन्य वोकेशनल प्रोफेशंस के जो बच्चे हैं, वो सारे के सारे बच्चे अपनी जो पढ़ाई पूरी करनी थी यहाँ से पूरी करके अब वो एक नए जीवन में आगे जा रहे हैं। उन बच्चों का आज यहाँ पे जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में शरीक होने आया हूँ, ताकि जो यहाँ के पवन कुमार सिंह साहब जो यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि इन बच्चों को संदेश देना है। मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा इनसे बात करके, क्योंकि ये बच्चे अब असली जिंदगी में जा रहे हैं। जब उन्होंने जो प्रतिभा और जो हुनर यहाँ पे हासिल किया है, उस हुनर को कैसे रियल लाइफ में आगे लेकर के बढ़ेंगे। आज फेयरवेल पार्टी में सर का आना हुआ है। पवन सिंह चौहान जो यहाँ के प्रेसिडेंट है, एमएलसी भी है उत्तर प्रदेश सरकार में, इन्होंने बताया सर ने कि उनको आशीर्वाद देने के स्वरूप आए हैं। जो बच्चे आज पढ़ाई पूरी करके अपने नए जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, उनको आशीर्वाद देने के स्वरूप और अपनी शुभकामनाएं देने के लिए आज सर का आगमन हुआ था। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत यादव के साथ रंजीत सिंह राठौर, आरएनटीवी नेशनल। उत्तर प्रदेश सरकार में विधान परिषद सदस्य एवं एसआर ग्रुप के चेयरमैन पवन सिंह चौहान जी आज हमारे साथ में। समन्वय 2023 ये प्रोग्राम हो रहा है आज एसआर कॉलेज में। सर क्या प्रोग्राम है आज, कौन कॉलेज से आए थे यहाँ पर? आज ये फेयरवेल पार्टी है बच्चों की, विदाई समारोह जिसको बोलते हैं। तो बच्चों को कैसे लाइफ दिया जाए, माननीय अभी चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश गुरु शंकर जी बताया कैसे कैसे लाइफ दिया। वो खुद इंजीनियर रहे हैं, तो बड़े अच्छे से उन्होंने वक्तव्य किया है और एक नया मैसेज दिया कि जो हमारा लोगों का टैग लगता है वो नहीं लगना चाहिए। तो मैं अभी तुरंत फॉलो कर लिया हूँ, कोई टैग किसी नहीं लगेगा। दूसरा, हम लोग बड़े मन से बड़े भाव से बच्चों को जॉब के लिए काम करते हैं, व्यवसाय काम करते हैं। और माननीय हमारे शिक्षा मंत्री योगेंद्र जी बैठे हुए हैं, बहुत साधुवाद देता हूँ। माननीय ब्रजेश सिंह जी हैं जो हमारा निर्माण मंत्री हैं, जो हमारे मकसद शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री हैं, हमारे बहुत सारे लोगों का, डिप्टी सीएम साहब ब्रजेश पाठक जी है। इस तरह के बहुत सारे हमारे बहुत सारे मेहमान आए, बहुत सारे सांसद आए, सबका आशीर्वाद मिला। और बच्चे मुझको लगता है कि इतना आशीर्वाद मिला है तो अपने जीवन में बड़ा जोर करेंगे, श्योर करेंगे। एक और बड़ी खुशखबरी आ रही है कि अब आपके विद्यालय को जो है विश्वविद्यालय का टैग मिल गया, क्या कहना चाहेंगे इस पर? और सबका मैं अपने माननीय मंत्री जी का और बाकी सभी लोगों को बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ कि हमारी मेहनत को देख करके और उत्तर प्रदेश सरकार में जरूरत है कि इस वक्त बच्चों को शिक्षा दिया जाए, जॉब दी जाए, उस पर काम किया गया है। सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। पवन सिंह जी लगातार शिक्षा के क्षेत्र में विगत 1-2 दशक से लगातार काम कर रहे हैं और इनके एसआर विद्यालय को अब विश्वविद्यालय की मान्यता मिल गई है। ये लखनऊ वासियों के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और पवन सिंह जी के लिए भी और इनके पूरे विश्वविद्यालय परिवार के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत यादव के साथ रंजीत सिंह राठौर और स्वागत करें, अभिनंदन करें। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, मैं सबसे विनम्र निवेदन करूंगा कि 14 तालियों के साथ सदस्य विधान परिषद श्री पवन सिंह चौहान जी से। और श्रावस्ती से बड़ी खबर सामने आ रही है। लोगों ने चोर को किया गिरफ्तार। हरिओम पांडे के रूप में हुई पहचान। आटा चक्की की दुकान के गल्ले से की थी चोरी। पुलिस ने किया मामला दर्ज और आगे की जांच अब शुरू कर दी गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लोगों ने चोर को पकड़ा और उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया है। श्रावस्ती से बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लोगों ने चोर को पकड़ा और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। हरिओम पांडे के रूप में चोर की पहचान हुई है। आटा चक्की की दुकान के गल्ले से चोरी की थी, जिसके बाद लोगों ने चोर को पकड़ा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तस्वीरें देख सकते हैं आप श्रावस्ती से। वही चोर है जिसे लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। बताया जा रहा है
कि आटा चक्की की दुकान में रखे गल्ले से इसने चोरी की थी, जिसके बाद लोगों ने उसे पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। सीओ सिटी अनिल सिंह, एसओ पुरानी बस्ती लालजी यादव और एसआई नर्मदेश्वर शुक्ल के किराए ना देने पर घर से निकाले गए खुर्शीद नाम के एक सिपाही के साथ मिलकर एक निर्दोष को फंसाने की साजिश रची। उसे पुलिस के इतिहास में काला अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। इन लोगों की साजिश का परिणाम ये रहा कि जो व्यक्ति कई करोड़ों में खेलता था, उसे पुलिस की करतूतों ने भिखारी बनाकर रख दिया। अब्दुल अयूब को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 20 साल लग गए। इस बीच उसका करोड़ों का पूरा कारोबार तबाह हो गया। तनाव में मां की मृत्यु हो गई। महीनों अयूब को जेल में काटने पड़े। पुलिस ने इस शख्स को फर्जी दोषी साबित करने के लिए नमूना तक बदल दिया। पुलिस ने खुले बाजार में बिकने वाले पाउडर को हेरोइन बता दिया। जो पाउडर बाजार में 10-20 रुपए में मिलता है, उसे 1 करोड़ की हेरोइन बरामद कर जेल में डाल दिया। शायद इस व्यक्ति को कभी भी न्याय नहीं मिलता अगर अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम विजय कुमार कटियार केस की सुनवाई नहीं करते, जो कि पिछले 20 सालों से न जाने कितने न्यायालय में अभियोजन और पुलिस घुमाती रही। उसे जज विजय कुमार कटियार ने एक ही झटके में निस्तारित कर दिया। इसके लिए उनके निर्णय की चारों तरफ सराहना हो रही है। ये दरअसल हेरोइन कह करके इनके पास से सामान बरामद हुआ हड़िया चौराहे थाना पुरानी बस्ती में। और जब वो एक मरते बस्ती के ये 2003 बरामद हुआ। और जब ये यहाँ के बस्ती की विज्ञान प्रयोगशाला ने जांचा तो कहा ये हेरोइन है। उसके बाद लखनऊ गया जांच के लिए, उसको कोर्ट ने भेजा, तब आ गया कि निगेटिव, ये हीरोइन नहीं। और झांसी के लचूरा थाना क्षेत्र के ग्राम गढ़वा निवासी राजेश की पत्नी पुरुषोत्तम बेड़िया ने बताया कि विगत दिवस जब घर में वो सो रही थी तो कुछ लोगों ने उसके घर में घुसकर बेवजह उसकी और उसकी बेटी परिजनों के साथ लाठी डंडों से मारपीट कर दी, जिसकी शिकायत लचूरा पुलिस से की गई। लेकिन पुलिस द्वारा प्रार्थना पत्र बदलकर आरोपियों में से एक का नाम काट दिया गया और आरोपियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसकी वजह से उन्हें बराबर जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है, जिसकी पीड़ित ने शिकायत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण से करते हुए कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मारपीट हम अपने घर में सो रही थी, हमारी बच्ची बाहर थी दूसरी पड़ोस के घर में, और 4-5 लोग आए, महाराज और राज, प्रिंसू, प्रियंका, दीपू, इन लोगों ने हमारी बच्ची को मारपीट की। जब किस बात को लेकर विवाद हुआ? हमको नहीं मालूम किस बात में, वो तो लड़ने के लिए फिरती है, आओ यहाँ मारो। हम 4-5 लड़की बाहर बैठे थे अंदर। इसके बाद प्रियंका, दीपा, रेशमा, प्रिंसू और राज ये सब आके गाली देने लगे, तो हम लोग अनसुनी कर दिया। फिर उसके बाद प्रियंका बोल रही इधर आओ, क्या तो तुम लोग हमको मार डालो या हमारे यहाँ से तुम मर जाओ। इसके बाद हम लोग अंदर चले गए, गेट पर खड़े हो गए। उसके बाद रेशमा और प्रिंसू दोनों भाई बहन आए, हम लोगों के बाल पकड़ के सीसी पर खींच के ले गए। फिर उसके बाद दीपा का पति आ गया महेंद्र, उसने लठ मारा हम लोगों के लिए। हमारे भाई लोग कोई थे नहीं। उसके बाद हम लोगों ने 100 नंबर फोन किया, वो आए तो सब हाँ सर। फर्रुखाबाद में चोरों ने उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल बैंक कर्मी महेश कुमार ने जब बैंक का ताला खोला तो उन्हें कमरे के ऊपर खिड़की में लगा शीशा टूटा मिला, तो वरिष्ठ बैंक प्रबंधक संदीप त्रिपाठी को सूचना दी गई। चोर मौके से अभिलेख अस्त व्यस्त कर कैशियर के पास रखे जाने वाले
बाल कॉपर को अपने साथ ले गए, जिससे कुछ बिल वाउचर और बैंक संबंधी कागजात थे। वहीं सीओ रविंद्र नाथ राय ने बताया कि चोरी की घटना का प्रयास किया गया है, तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 19/20 की बीती रात्रि में कुछ अज्ञात युवकों द्वारा चोरी की घटना का प्रयास किया गया है, जिसमें शाखा प्रबंधक और कैशियर से बातचीत हुई और घटना से निरीक्षण किया गया। उसमें खिड़की और दरवाजों के बाहर टूटे हुए पाए गए हैं। इनके द्वारा बताया गया कि कोई नकदी की चोरी नहीं हुई है। एक इनका जिसमें कलेक्शन का पैसा रखा जाता तो फिर उसके बाद पीएनबी में जमा किया जाता था। पूरा मामला क्या है, मतलब क्या हुआ बैंक? सुबह जब हमारे पियून आए हैं लगभग 7:45 पर, तो उन्होंने यहाँ देखा मेन गेट तो बंद था, उस पर कोई दिक्कत नहीं। जीने में जब गए तब वो शीशा टूटा हुआ पाया, तो शीशे से इनको अंदाजा शायद बंद नहीं तोड़ा हो, क्योंकि वहाँ का भी लॉक तो सुरक्षित था, लगा हुआ था। जब अंदर जाके उन्होंने देखा है तो अंदर और शीशा टूटा हुआ, तो अंदाज़ा हुआ कि। और झांसी के तहसील मऊरानीपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खकोरा स्थित धसान नदी से अवैध खनन कर मध्य प्रदेश के अलीपुरा घाट तक लिफ्टर के द्वारा बालू उठाई जा रही है। इतना ही नहीं, वहां की बालू मध्य प्रदेश में बेची भी जा रही है, जिससे कारोबारी शासन को लाखों के राजस्व का चूना लगाकर मोटी कमाई में लगे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि खकोरा घाट बंद होने के बावजूद वहां की बालू को अलीपुरा घाट पर ले जाना सरासर गलत है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और खनिज विभाग से शीघ्र ही खकोरा घाट पर चल रहे अवैध खनन की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे झांसी से, जहां पर अवैध उत्खनन का कारोबार धड़ल्ले पर चल रहा है। दसान नदी में यह अवैध खनन का काम किया जा रहा है और शासन को करोड़ों का यहां पर चूना लगाया जा रहा है। बता दें कि देवरी चौकी प्रभारी पर भी यहां पर मिलीभगत के आरोप लगाए गए हैं। तो तस्वीरें झांसी से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अवैध खनन का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। दसान नदी में खनन माफिया अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं और बालू माफिया शासन को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। देवरी चौकी प्रभारी पर भी यहां मिलीभगत के आरोप लगे हैं। और नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। 2000 के नोट वापसी का ऐलान। आम लोगों की परेशानी हुई शुरू, दुकानदारों ने रुपयों का लेन देन किया बंद। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अब आरबीआई की तरफ से 2000 रुपए को वापस बैंक में जमा कराने को लेकर अब लोगों में भी यहां पर अफरा तफरी देखने को मिल रही है। आम लोगों की परेशानियां यहां पर अब बढ़ने लगी है, क्योंकि बाजारों में अब 2000 के नोटों का लेन देन दुकानदारों और व्यापारियों ने भी बंद कर दिया है, क्योंकि अब सितंबर तक ही 2000 के नोटों का संचालन होगा। तो ऐसे में अब बाजारों में नोटों को लेना बंद कर दिया गया है, यानी अब बैंक में ही इन नोटों को जमा कराया जा सकता है। और खबर गोरखपुर से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह मंदिर भ्रमण के बाद गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी है। बता दें कि आम जनता दरबार में दूर दराज से अलग अलग जनपदों से आए हुए 400 लोगों की एक एक कर यहां फरियाद सुनी गई। साथ ही संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द सभी मामलों का निस्तारण करने के आदेश दिए गए हैं। तो गोरखपुर से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया है और लोगों की समस्याएं सुनी। भारी संख्या में प्रदेश के कोने कोने से यहां लोग पहुंचे और सीएम योगी को अपनी परेशानियों के बारे में बताया, जिसके बाद सीएम ने सभी की परेशानियों को सुनते हुए अधिकारियों को निस्तारण के आदेश भी दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 400 लोग यहां पर अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे और सीएम ने 400 लोगों की फरियाद सुनी और निस्तारण के निर्देश दिए। और अब खबर हमीरपुर से है, जहां गांव के दर्जनों लोगों ने ग्राम प्रधान की ओर से मांगी गई रिश्वत की पूर्ति न कर पाने और बिना रिश्वत दिए प्रधानमंत्री आवास योजना का
लाभ लेने के लिए जिलाधिकारी की चौखट पर न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन कई बार ज्ञापन देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बताते चले कि गांव से दर्जनों आवास पीड़ितों ने जिलाधिकारी को एक बार और ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। इससे पहले 24 फरवरी 2023 को ज्ञापन सौंपा गया था और कार्रवाई न होने पर 6 अप्रैल 2023 को ज्ञापन सौंपा गया था। फिर भी कोई कार्रवाई न होने पर 11 अप्रैल को एक ज्ञापन सौंपा गया। फिर भी कार्रवाई नहीं हुई तो 15 अप्रैल को ज्ञापन सौंपकर अनशन पर बैठे थे। फिर भी कार्रवाई नहीं हुई तो 18 मई को शिकायतकर्ताओं ने बताया कि प्रधान की लगातार कहा जा रहा है कि आप लोग चाहे जितना प्रयास कर लो, हमीरपुर के संबंधित अधिकारियों को 50,000 रुपये देकर जांच को रफा दफा करवा दिया गया। साहब यहाँ रहने के लिए नहीं है, आवास नहीं है। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है और मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही है। न मुझे गल्ला मिल रहा, न मुझे कुछ नहीं मिल रहा। मैं गरीब आदमी हूँ, आया हूँ यहाँ कई बार पैसा खर्च कर करके और वहाँ काम होता है तो जो काम करने वाले हैं वो लोग काम नहीं करते हैं। जो घर बैठे रहते हैं, घर में बैठे रहते हैं, उनके लिए पैसा डाल दिया जाता है। जो कह जाते हम काम किया, हमको पैसा दो, और तो कह रहा था कि दूसरे के दे दिया पैसा, हमको नहीं देते हो तो क्या तुम्हारे बाप के हैं क्या? क्या समस्या है? हमारी घर पूरा गिरवा दिया गया है। हमारा काम मरैया नहीं है कि बैठ जान। पूरा प्रधान ने पूरा घर गिरवा दिया। 15,000 रुपया मांग रहा हो। हम 15,000 रुपया नहीं दे रहे हैं तो हमको नहीं दिया कॉलोनी। प्रधान ने कैसे घर गिरवा दिया? प्रधान ने बोला कि तुम्हारी आवास आ चुकी है, घर गिरा दो। हम बहुत दिनों से भग रहे हैं, 5 महीने से कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारी आवास की मांग है और जो हमारे गांव में जो कार्य आता है, जो प्रधान द्वारा कराया जाता है, वो ना कभी कार्य कराया जाता है, ना कभी कोई मजदूरों को मजदूरी मिलती है। जो अपने सगे संबंधी हैं और जो व्यवहारी हैं खास, उनके खाते में रुपए डालकर निकलवा लिए जाते हैं। फर्जी मास्टर रोल बनाकर रुपए निकलवा लिए जाते हैं। कभी कोई काम नहीं होता है। इसकी जाँच आनी चाहिए हमारे गाँव में। हमारी ये समस्या है कि हमारी किस्त एक आ चुकी है 40,000 की। अब प्रधान ने पैसा मांगा, हमने नहीं दिया। कितना रुपए मांगा था? 20,000। तो हमने नहीं दिया, इसलिए हमारी दूसरी किस्त नहीं आई है। सबकी आ गई है, सबका लेंटर पड़ गए, हमारी नहीं आई है। फिर आपने कहाँ शिकायत की? फिर शिकायत कर ली, DM साहब की है शिकायत। तो क्या कुछ हुआ अभी तक? आवास के लिए समस्या है सर। आवास के लिए सर समस्या, जो अपात्र लोग हैं सर, उनको आवास मुहैया कराया जाते हैं। जिनके 2 खंड के बिल्डिंग है और 10 बीघा ज़मीन है, सिंचित अच्छी भूमि है, उनको आवास मुहैया प्रधान जी करा रहे हैं। सचिव और प्रधान की मिली भगत के कारण उनको, और जो हम पन्नी झोपड़पट्टी में रह रहे हैं अप्रैल तक, तो हम प्रधान से जाते हैं तो प्रधान कहता है कि आप 20,000 रुपये दीजिए, आपको तभी आवास मुहैया कराया जाएगा। सर हमारे पास रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है प्रधान जी की, जो सरोज कांति है 28 मिनट की। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।